हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम देखेंगे हमारा अध्याय 7 और हमारे चैप्टर का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। मतलब एक पिता का अपनी बेटी के लिए चिट्ठी है, पत्र है। ओके, तो आओ बच्चों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस चैप्टर में से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा चैप्टर। प्रिय इंद्रा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिले होंगे, शुभकामनाएं भी दी जा रही होगी, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जो पिता है वो जेल में है और अपनी बच्ची के जन्मदिन पे उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे होंगे, बहुत सारे शुभकामनाएं मिल रही होंगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ जेल में बैठे क्या भेज सकता हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं ही तुम्हारे साथ रहेगी। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे नीचे हमारा अगला पैराग्राफ। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह साहसी बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो प्रतिदिन के कामों बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। पिता कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जॉन ऑफ आर्क की कहानी बहुत ही अच्छी लगती थी और तुम खुद उसकी तरह साहसी यानी निडर बनना चाहती थी, बलवान बनना चाहती थी। हाँ, और आजकल के लोग तो बाल बच्चे तो घर की कामों में ही व्यस्त रहते हैं, फंसे रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोगों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अचानक से बहुत ढेर सारी उत्साह भर जाती है। सामान्य पुरुष भी वीर बन जाते हैं। जो साधारण से इंसान होते हैं, जो साधारण से आदमी होते हैं, वो लोग भी महान, ताकतवर, बलवान बन जाते हैं। और स्त्रियां वीरांगनाएं और औरतें वीरांगनाएं मतलब जैसे कि लक्ष्मी रानी, लक्ष्मीबाई, साहसी बन जाती हैं। आजकल हमारे भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है। आजकल हमारे देश का निर्माण हो रहा है, भविष्य का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। बापूजी मतलब गांधी जी। गांधी जी ने भारतवासियों, अपने देश के वासियों के लिए उनके दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है, मतलब शुरू किया है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं। वो कहते हैं मैं और तुम अपनी पुत्री को कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मतलब कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। वो कहते हैं कि उसके पिताजी कहते हैं कि हमारे सामने एक महान उद्देश्य है और इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या होगा। पिताजी कहते हैं कि अब हमें ये सोचना है कि इस महान, मतलब इतने बड़े आंदोलन में, लड़ाई में हमारा कर्तव्य क्या, हमें क्या करना है, इसमें हम किस तरह भाग लें।
वो कहते हैं कि हमें देखना है कि इस आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या इस आंदोलन में क्या कर सकते हैं, किस प्रकार भाग ले सकते हैं। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य श्रवण करना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुँचे। हम चाहे जो कुछ भी करें, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे देश को उससे कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हम क्या करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह सोचना, ये ठान लेना कोई आसान काम नहीं है। किंतु जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। पिताजी कहते हैं कि जब भी तुम्हें इस बात को निश्चय, मतलब कि यही तुम्हें करना है, इसे ठानने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिसे दूसरे से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। पिताजी कहते हैं अपनी पुत्री से कि तुम कभी भी ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हें किसी से वो काम या अपनी ऐसा कोई चीज़ हो, गलती हो जैसे, या काम हो जिसे तुम्हें दूसरों से उसे छिपाना पड़े। तुम्हारे मन में ऐसा आए कि मुझे ये छिपा लेना चाहिए। किसी बात को छुपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हैं। पिताजी कहते हैं कि हमारे किसी के भी मन में तभी छिपाने की बात आती है मन में जब कोई गलत काम करता है। जब तुम कोई गलत काम करते हो, यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिससे तुम्हें करने में लज्जित होना पड़े। पिताजी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कोई काम करोगी, ऐसा काम नहीं करोगी तो तुम्हें कभी भी लज्जित यानी लाज या फिर डरना नहीं पड़ेगा। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाए जाने जैसी कोई बात नहीं है। हम सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। सभी को पता है कि हम कोई भी काम करते हैं, दिन के उजाले में काम करते हैं। और बापूजी को तो सभी जानते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए एक बहादुर, एक साहसी, एक निडर सिपाही बनो, यही मैं चाहता हूँ। और मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। इस चैप्टर को लिखा है जवाहरलाल, हमारे लेखक है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू जी। ओके बच्चों, तो आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा शब्दार्थ, जो कि आप लोग को किताब से देख के अपनी कॉपी में लिखना है। सभी बच्चों को कॉपी में शब्दार्थ लिखना है, चैप्टर का नाम डाल के, और कितना नंबर है चैप्टर, जो कि 7 है, 7 नंबर डाल के चैप्टर का नाम क्या है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये डाल के आपको शब्दार्थ पूरा लिखना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे।